Hello dear students, welcome to you my online classes and I am Dr. D.L. Kumar from Biology faculty. Dear students, we are discuss the unit sexual reproduction in flowering plants. देखो बेटा अपन बात कर रहे हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन और इसमें हम इस वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या डाइकोट जो श्रेणी के पादप है उनमें भ्रूण का विकास कैसे होता है उसका डिस्कस करेंगे। भ्रूण के विकास को अपन एम्ब्रियो जेनी बोलते हैं या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं या भ्रूणोद्भव कहते हैं। और देखिए सबसे पहले डाइकोट्स प्लांट्स में भ्रूणोद्भव क्रिया का अध्ययन हेस्टिन ने किया था। इस कारण से इसे अपन हेस्टिन द्वारा अध्ययन किया गया भ्रूण परिवर्धन भी कह सकते हैं अपन इसको। और ये कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस जो प्लांट है उसमें सबसे पहले भ्रूण परिवर्तन देखा गया था। इस कारण से इसे क्रूसिफर टाइप का भ्रूण परिवर्तन भी या ओनाग्रेट टाइप का भ्रूण परिवर्तन भी हम कहते हैं। ठीक है बेटा, देखिए अपन सबसे पहले बात करें कि भ्रूण परिवर्तन क्या है और किससे भ्रूण का डेवलपमेंट होगा और किससे नहीं। तो देखिए आपको पता है ये भ्रूण कोश है, ये भ्रूण कोश के रूप में है जिसमें ये अंड सेल है, ये सहायक सेल है, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं 3, ये प्रतिमुखी सेल है और ये एक सेंट्रल सेल है, बड़ी सेंट्रल सेल है। ये एक सेंट्रल सेल है जिसमें 2 ध्रुवीय केंद्र उपस्थित है। ये एक सेल का न्यूक्लियस है, ये सहायक सेल का न्यूक्लियस है। ये निषेचन से पहले यानी ये निषेचन से पहले का भ्रूण कोश है। निषेचन से पहले भ्रूण कोश। ठीक है बेटा, अब देखिए निषेचन के बाद क्या स्थिति रहती है भ्रूण कोश की, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं। ये मैं निषेचन के बाद एम्ब्रियो सेक की पोजीशन बता रहा हूं। तो इसमें निषेचन के बाद ये एक युग्मनज बन जाता है, ये युग्मनज बन गया और सहायक सेल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ये डिजनरेट हो जाती है। प्रतिमुखी सेल भी डिजनरेट हो जाती है, ये भी डिजनरेट हो गई। ये एक सेंट्रल सेल जो है ये सेंट्रल सेल के रूप में जो थी, अब ये सेंट्रल सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो पोलर न्यूक्लियस है निषेचन से पहले ये संलयित होकर द्वितीय केंद्र बना लेते हैं और द्वितीय केंद्र के साथ जब एक नर युग्म मिल जाता है तो उसे एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन जाता है। ठीक है, तो ये तो क्या है बेटा, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष सेल है जिससे किसका विकास होना बेटा, भ्रूणपोष का विकास होता है। और ये मैंने आपको पढ़ा दिया भ्रूणपोष का परिवर्तन। और ये क्या है निषेचन के बाद बेटा, ये भी मैं बता दूं, ये है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष। न्यूक्लियस है बेटा, केंद्रक है। इससे भी भ्रूणपोष यानी दोनों मिलकर भ्रूणपोष का डेवलपमेंट करती है। ये क्या है बेटा, युग्मनज है, युग्मनज। और ये युग्मनज का 2n केंद्रक है, युग्मनज केंद्रक। इससे क्या होगा बेटा, इससे भ्रूण का विकास होता है, इससे भ्रूण का विकास होता है। तो ये बिफोर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सेक है और ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सेक है, जिससे इससे भ्रूणपोष का डेवलपमेंट होता है जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। और इससे भ्रूण का विकास होता है जो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस कहते किसे हैं। तो देखिए ये युग्मनज है, ये युग्मनज है। इस युग्मनज से जो कि कैसा है, ये 2n है, एक कोशिकीय युग्मनज है। कैसा है बेटा, गोलाकार है, गोलाकार
इससे एक बहु कोशिकीय इस तरीके का द्विबीजपत्री पादपों में बात करें तो 2 कोटेलिडोन्स होंगे, 2 बीजपत्र होंगे और इस प्रकार से ह्यूस्टोरियल सेल होगी। इस प्रकार की स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना, ये एम्ब्रियोक्सिस होगी, ये सारा अपन बात करेंगे आगे। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना, तो एक द्विगुणित एक कोशिकीय गोलाकार रचना से एक बहुकोशिकीय किस तरीके की, देखो टॉर्पेडो की तरीके का आकृति रचना डेवलप होती है, तो टॉर्पेडो शेप में एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है जो कि बहुकोशिकीय होगी। इस प्रकार की रचना के डेवलपमेंट को अपन क्या कहते हैं बेटा, एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। तो इससे अपन गुणोद्भव कहते हैं, या इसे अपन एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, या इसे अपन एम्ब्रियोजेनी भी कहेंगे। तो इस प्रकार के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट की स्टडी किसने की थी बेटा, डाइकोट प्लांट में जो स्टडी की थी वो किसने की थी, हैंस्टीन ने द्विबीजपत्री पादपों के भ्रूण परिवर्धन का अध्ययन किया था। तो इसलिए इसे अपन हैंस्टीन द्वारा सुझाया गया भ्रूण परिवर्तन भी कह सकते हैं। इन्होंने कैप्सेला में भ्रूण परिवर्तन देखा था। तो हैंस्टीन ने किसमें देखा था बेटा, कैप्सेला में। तो हैंस्टीन द्वारा सुझाया गया भ्रूण परिवर्तन है, किसमें देखा था, कैप्सेला में देखा था। नेक्स्ट अपन बात करें, कैप्सेला जो है वो क्रूसीफेरी फैमिली का है। इसका आंसर से क्रूसीफेर टाइप या ओनाग्रेड टाइप का भ्रूण भी कहते हैं। तो इसे अपन क्रूसीफर या ओनाग्रेड प्रकार का भ्रूण परिवर्धन कहते हैं, या ओनाग्रेड टाइप का भ्रूण परिवर्धन है ये। तो ये अपन यहां पर बात करेंगे। अब इस प्रकार की रचना से ये कैसे बना है, ये चीजें अपन आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहां तक की स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गई। एक अपन बात कर ले यहां पर कि देखिए बेटा, एक स्टेज और होती है जिसे अपन निषिद्धांड या ऊस्पोर कहते हैं, जो युग्मनज की डोरमेंसी को रिप्रेजेंट करता है, प्रसूति को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए जो अपना ये युग्मनज है, इस युग्मनज के ये जो एंडोस्पर्म है उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है और अपने चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण का निर्माण करता है और अपनी साइज में ग्रोथ कर लेता है, जिसे अपन निषिद्धांड कहते हैं। तो देखो ये ग्रोथ में इंक्रीज हो गई इसकी ग्रोथ, और ये अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवर बना लेता है। ये प्रोटेक्टिव कवर हो गया, ठीक है। और ये इसका न्यूक्लियस है। इस प्रकार की जो साइज में बड़ा हो गया और अपने चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण बना लिया, ये है बेटा युग्मनज। और इसे अपन कहते हैं ऊस्पोर, जिसे अपन निषिद्धांड बोलते हैं। तो ये निषिद्धांड है और ये निषिद्धांड ही युग्मनज की प्रसूति को प्रेजेंट करता है। तो देखिए बेटा, ये इसे अपन युग्मनज की प्रसूति या डोरमेंसी कहते हैं। और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, युग्मनज की प्रसूति किसे कहते हैं। तो देखिए बेटा, युग्मनज निर्माण के तुरंत बाद भ्रूण का परिवर्धन नहीं करता है, कुछ समय के लिए वो विश्राम अवस्था में रहता है, जिसे हम युग्मनज की प्रसूति कहते हैं, ठीक है। देखिए युग्मनज ऊस्पोर में कैसे कन्वर्ट होता है। तो युग्मनज जो है वो भ्रूण कोश से पोषण को अवशोषित करता है, साइज में बढ़ता है, अपने चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण बनाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, ऊस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऊस्पोर से ही के बाद से ही नेक्स्ट जो इसमें डिवीजन होगा और भ्रूण परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। तो यहां तक अपन ने बात कर ली, यहां तक की सारे क्लियर हो गए आपकी चीजें। तो देखिए बेटा,
निषेचन से पहले भ्रूण कोश की क्या पोजीशन है, निषेचन के बाद भ्रूण कोश की क्या स्थिति हो जाती है। भ्रूण का डेवलपमेंट किससे होता है, युग्मनज से होता है। जो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक है उससे भ्रूण कोश बनता है, तो इससे भ्रूण कोश का विकास होता है। भ्रूण कोश का जो भ्रूण को पोषण देता है, भ्रूण को पोषण देता है। ठीक है, भ्रूण युग्मनज से कैसे बनता है वो अपन आगे देखेंगे। सबसे पहले द्विबीजपत्री प्राथमिक भ्रूण परिवर्तन किसने देखा था, हेस्टिंग ने। किसमें देखा था, कैप्सुला में देखा था। इसे अपन क्रूसीफर टाइप भी कहते हैं, क्रूसीफर, या अपन इसे ओनाग्रेड टाइप का भ्रूण परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, और युग्मनज पहले निषितांड में या ऊष्पोर में कन्वर्ट होता है, और इसे अपन युग्मनज की प्रसुप्ति या डोरमेंसी कहते हैं। क्लियर। अब देखिए बेटा, भ्रूण परिवर्तन की क्रिया अपन देखें तो मैं ये क्लियर कर देता हूं। अब अपन भ्रूण परिवर्तन देखेंगे किस तरीके से एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया होती है। और मैंने एम्ब्रियोजेनेसिस की डेफिनेशन भी आपको बता दी है कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या बेटा, एक द्विगुणित गोलाकार अंडाकार एक कोशिकीय युग्मनज से एक बहुकोशिकीय टॉर्पेडो आकृति की रचना का परिवर्तन होना एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव कहलाता है। और ये कैसे बनता है वो अपन देखेंगे। यहां पर स्टेप बाय स्टेप में इस पे डिस्कस करूंगा। देखिए, आप डायग्राम सहित में एक एक स्टेप को क्लियर करता हुआ चलूंगा बेटा। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें कि ऊ स्पोर में, क्योंकि ऊ स्पोर के आगे मैं बात कर रहा हूं बेटा। तो देखिए, ऊ स्पोर में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे एक आधारी सेल व एक एपिकल या टर्मिनल या इसे भ्रूणीय सेल बोलते हैं, भ्रूणीय सेल बनती है। तो देखिए बेटा, मैं बात करूं आपको, यहां डायग्राम बताता चलूंगा मैं आपको। ये युग्मनज है, ये युग्मनज, इस युग्मनज से ये ऊ स्पोर बन गया, ये ऊ स्पोर बन गया या निषितांड बन गया। निषितांड में सबसे पहला डिवीजन हुआ और ये पहला डिवीजन हो गया निषितांड में, जिससे एक सेल ये आधार की तरफ और एक सेल नीचे की आधार की तरफ बन गए और एक ऊपर बन गए। ठीक है, ये माइक्रोपाइल साइड है और ये चेलेजा साइड है। ये जो सेल है इसे अपन एम्ब्रियोनल सेल यानी भ्रूणीय कोशिका कह रहे हैं, और जो ये आधारी सेल है इसे अपन सस्पेंसर सेल भी कहते हैं। निलंबक कोशिका, ये भ्रूणीय कोशिका और ये निलंबक कोशिका। ठीक है, तो यहां तक की स्थिति हो गई। इसे आधारी सेल, बेसल सेल या निलंबक भी अपन कहते हैं, निलंबक। और इसे अपन एपिकल या शीर्ष कोशिका भी कह सकते हैं, अग्रस्त कोशिका भी कह सकते हैं, या भ्रूणीय कोशिका, अग्रस्त सेल। क्लियर। अब देखिए बेटा, आगे क्या होना है वो अपन बात करते हैं। अब देखिए, जो एपिकल सेल है इसमें सदैव वर्टिकल या उदग्र डिवीजन होते हैं, और जो इसमें होते हैं वो अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। तो दोनों कोशिकाओं में विभाजन साथ साथ होते हैं। तो देखिए बेटा, दोनों सेल में विभाजन साथ साथ होते हैं। ठीक है, एक साथ विभाजन होते हैं। अब देखिए, भ्रूणीय जो सेल है, भ्रूणीय सेल में एक उदग्र व आधारी सेल में एक अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे फोर सेल भ्रूण का विकास
होता है, जिसमें दो भ्रूणीय सेल, दो भ्रूणीय सेल्स व दो निलंबक सेल्स होती है। तो दो भ्रूणीय सेल हो गए, दो निलंबक सेल। कैसे हम बात करें, देखो बेटा, और इस स्थिति में भ्रूण टी शेप में हो जाएगा। देख लीजिए, ये विभाजन हो गया, इसमें तो उदग्र विभाजन हुआ, ये सॉरी सिमिलर अपन करते हैं। ये देखिए, ये तो हो गया उदग्र विभाजन और ये दो सेल बन गई, ठीक है। और ये इसमें हो गया अनुप्रस्थ विभाजन और ये भी दो सेल बन गई। आकृति कैसी बेटा भ्रूण की, यहां पर टी शेप। तो देखिए बेटा, यहां पर कह सकते हैं जो भ्रूण की यहां 4 कोशिकीय भ्रूण रहेगा, तो 4 सेल्स की अवस्था है ये, जिसमें दो क्या है बेटा, 2+2, दो भ्रूणीय सेल है और दो निलंबक सेल है। और ये टी शेप, टी आकृति में होते हैं। तो टी आकृति में रहेंगे ये भ्रूण, टी आकृति की सेल है। तो देखिए बेटा, ये दो भ्रूणीय सेल है, एम्ब्रियोनल सेल है ये दोनों, और ये दोनों सस्पेंसर सेल है, ये दोनों सस्पेंसर सेल हो गई। तो 4 सेल बन जाती है जो टी आकृति में व्यवस्थित रहती है। तो दोनों जो 4 सेल है वो टी आकृति में, देखो टी आकृति कैसे बन रही थी बेटा, ये ऊपर है और ये नीचे इसलिए, तो टी शेप बन रही है, तो टी शेप में ये उपस्थित होती है, ठीक है। अब देखिए, आगे देखते हैं अपन। अब देखिए बेटा, जो निलंबक है, जो सेल है, इन निलंबक सेल में अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे एक 6 से 10 कोशिकीय निलंबक का निर्माण हो जाता है। अब अपन निलंबक का पहले डेवलपमेंट कर लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे, बाकी साथ साथ होता है। तो लिख लेते हैं अपन निलंबक सेल में, इसे मैं शॉर्ट में सस्पेंसर सेल कह देता हूं, एससी। तो सस्पेंसर सेल या निलंबक सेल, जो निलंबक सेल है, निलंबक सेल में अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, अनेक अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे 6 से 10 सेल्स निलंबक का विकास होता है, निलंबक का विकास होता है। और देखिए बेटा, निलंबक जो है, निलंबक एक लंबी तंतुनुमा रचना है। निलंबक एक तंतुनुमा रचना है। कैसे होता है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए कैसे निलंबक बनता है, और इसमें भी विभाजन होते हैं साथ साथ, तो इससे निलंबक का विकास हो जाता है। देखिए, ये आगे की पोजीशन अगर मैं बात करूं तो इस तरीके की स्थिति रहती है बेटा, और ये निलंबक बन जाता है ऐसे। अभी एम्ब्रियोजेनेसिस की अपन बात, जो एम्ब्रियोनल सेल है उसकी बात नहीं की, इसलिए मैंने उसका डायग्राम पहले मैं निलंबक को समझा देता हूं आपको। ये है निलंबक, इसमें जो ये आधारी सेल है ये थोड़ी सी बड़े आकार की होती है, फूली हुई होती है, जिसे अपन चूसक सेल कहते हैं। तो ये चूसक सेल है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सेल मान लीजिए, ये 8 सेल, क्योंकि इसमें 6 से 10 सेल होती है। और ये एम्ब्रियोनल सेल है, अभी डेवलपमेंट होगी उससे। पहले अपन निलंबक की बात करते हैं, तो जो सस्पेंसर सेल है इसमें अनेक अनुप्रस्थ विभाजन हुए, जिससे 6 से 10 सेल निलंबक का विकास हो जाता है। निलंबक एक लंबी तंतुनुमा रचना है, क्लियर। तो लंबी तंतुनुमा रचना हो गई। आगे अपन बात करेंगे, देखो मैंने कहा कि ये साइड जो है, नीचे की साइड कौन सी है, माइक्रोपाइल साइड है। तो निलंबक की जो निलंबक है, निलंबक की प्रथम से जो बड़ी मोटी फूली हुई होती है, जिसे चूसक
सेल कहते हैं। हुस्टोरियल सेल कहते हैं इसको, चूसक सेल के रूप में हुस्टोरियल सेल, HC हुस्टोरियल, जो कि भ्रूणकोश जो भ्रूणकोश है उससे पोषण चूसती है एंडोस्पर्म से, और निलंबक के माध्यम से भ्रूण को देती रहती है। तो ये बड़ी आकार की। आगे बात करें निलंबक की सबसे ऊपर वाली कोशिका, ये सबसे नीचे वाली हो गई, ये सबसे ऊपर वाली कोशिका। तो देखिए बेटा, निलंबक की सबसे ऊपरी सेल को हाइपोफाइसिस सेल कहते हैं। तो ये कौन सी सेल है बेटा? ये तो हो गई हुस्टोरियल सेल यानी चूसक सेल, ये तो हो गई चूसक सेल, और ये कौन सी? हाइपोफाइसिस सेल है। ठीक है, इस तरीके से निलंबक बन जाता है। जैसे जैसे निलंबक ग्रोथ करता बेटा, भ्रूण को किसके अंदर? भ्रूणपोष के अंदर धकेलता जाएगा, जिससे कि उसको आवश्यक न्यूट्रिशन मिलता जाएगा। क्योंकि यहाँ ये कहाँ है? ऊपर क्या है? भ्रूणकोश है। मैंने अभी आपको बताया था भ्रूणकोश में, और उसमें भ्रूणकोश से क्या डेवलप हो गया है? और भ्रूणपोष डेवलप हो गया, और पोष के अंदर जाएगा तो पोषण देगा इसको। तो इस तरीके से ये निलंबक बढ़ता जाता है, जिससे कि ये जो भ्रूण है वो भ्रूणपोष में अंदर घुस जाए, जिससे कि उसको आवश्यक न्यूट्रिशन मिलता है। मिलेगा न्यूट्रिशन इसी से, चूसक सेल चूसेगी और भ्रूण को प्रदान करेगी। तो ये हो गया बेटा निलंबक का डेवलपमेंट। उसके साथ ही जो निलंबक सेल है, इनका कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, इनसे आगे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता। अब अपन बात करें बेटा भ्रूणीय कोशिका की। तो देखिए, भ्रूणीय सेल्स में क्या होता है बेटा? एक उदग्र विभाजन होता है, जिससे क्या बनती है? 4 सेल बनती है। तो अब देखिए, इसमें क्या होगा? एक ये हो गया और 4 सेल डेवलप हो गए, ये 4 सेल बन गई, 4 कोशिकाएं बन जाती है, जिससे 4 सेल। अब देखिए आगे और विभाजन होते हैं, विभाजन होता है, और विभाजन वही कौन सा होगा बेटा? उदग्र विभाजन होगा, और इससे 4 से 8 कोशिकीय भ्रूण का विकास हो जाता है। जो 4 कोशिकीय भ्रूण है, 4 सेल से आगे और विभाजन होता है। और 4 कोशिकीय भ्रूण को मैं बता दूं थोड़ा आपको, जो 4 कोशिकीय भ्रूण है इसे अपन चतुर्थांश भ्रूण कहते हैं, क्वाड्रेंट भ्रूण के नाम से जानते हैं इसे। तो इसे चतुर्थांश भ्रूण कहा जाता है। चतुर्थांश भ्रूण, क्वाड्रेंट भ्रूण इसे कहते हैं। तो ये भ्रूण की कौन सी अवस्था बेटा? चतुर्थांश भ्रूण की अवस्था है। इसके पश्चात चतुर्थांश भ्रूण है, यहां अपन कर देते हैं। तो चतुर्थांश भ्रूण में एक कौन सा? उदग्र विभाजन होता है, उदग्र विभाजन होता है, जिससे 8 सेल्स भ्रूण का विकास होता है। इसे अपन कौन सा भ्रूण कहते हैं? 8 कोशिकीय भ्रूण बन जाता है, इससे बोलते हैं अष्टांश भ्रूण कहते हैं, भ्रूण बन जाता है। इसे अपन ऑक्टेंट भी बोलते हैं, ऑक्टेंट इंग्लिश में, ऑक्टेंट एम्ब्रियो
ऑक्टेंट एम्ब्रियो कहते हैं इसे। तो अष्टांश भ्रूण बन जाता है। देखिए बेटा कैसे होता है वो डिवीजन अपन देखते हैं। अभी पहले मैं वो बता देता हूं आपको। तो ये हाइपोफाइसिस सेल हो गई, ये हाइपोफाइसिस सेल हो गई, ये चूसक सेल हो गई। अब देखिए इसमें अष्टांश भ्रूण कैसे बनता है। तो देखिए मैं इसी में आपको बता रहा हूं, ये हो गया डिवीजन और ये बन गई 8 कोशिका। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए 8 कोशिका। ये अष्टांश भ्रूण बन गया। ठीक है, तो मैं उसी में क्लियर किया, आपको मैं अलग बना के बता देता हूं। देखिए इसी तरीके से अपने को बनाना है अगले स्टेप में जो है वो। तो देखिए अपन इसको अष्टांश गुण बना रहे हैं, चतुर्थांश गुण को। तो देखिए इसकी अगली स्थिति क्या रहेगी बेटा, इस तरीके की स्थिति रहेगी वही। और ये अपनी विस्टोरियल सेल हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हाइपोफाइसिस सेल हो गई, ये भी बढ़ती जाएगी। और ये इसमें ये चतुष्टांग व्यवस्था हो गई। और ये कौन सी हो गई बेटा, अष्टांश हो गया, अष्टांश गुण हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए बेटा ऑक्टेंट गुण बन गया, अष्टांश गुण बन गया 4 कोशिका से। अब देखिए बेटा ये अष्टांग गुण की जो 8 कोशिकाएं हैं, ये 2 कोशिकाओं सॉरी 4 कोशिकाओं के 2 टीयर्स में व्यवस्थित होते हैं, 2 स्तरों में। तो देखिए बेटा अष्टांश भ्रूण में 8 सेल्स 4 + 4 के 2 स्तरों में व्यवस्थित रहती है। तो 2 टीयर के रूप में बताइए, एक टीयर ये हो गया और एक टीयर ये हो गया, यानी 4 कोशिकाओं का एक स्तर बन गया। ये 4 कोशिकाओं 1 2 3 4, ठीक है। और 4 कोशिकाओं का स्तर एक ये बन गया 1 2 3 4, 4 कोशिकाओं का स्तर ये हो गया। तो 2 लेवल्स में प्रेजेंट होती है इस तरीके से। जैसे 4 कोशिकाओं का ये स्तर हो गया, 4 कोशिकाओं का। अब इसमें से जो 4 कोशिकाएं हैं, जो स्तर हाइपोफाइसिस सेल के पास उसे हाइपोबेसल टीयर कहते हैं, और जो एपीबेसल जो दूर है चले जा साइड की तरफ का उसे एपीबेसल टीयर अपन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा हाइपोफाइसिस सेल के पास उपस्थित 4 कोशिकाएं, हाइपोफाइसिस सेल के पास उपस्थित 4 सेल्स को हाइपोबेसल टीयर कहते हैं। और 4 कोशिकाएं जो सेल जो कि चेलेजा साइड की तरफ पे या दूर है, तो देखिए नेक्स्ट अपन बात करें 4 सेल्स जो निभाग की तरफ है उसे एपीबेसल टीयर कहते हैं, एपीबेसल टीयर कहते हैं। तो ये देखिए बेटा मैं इसमें एक बार आपको पूरे नामांकन कर दूं। ये क्या है बेटा, चूसक सेल। ये यहां से ये पूरा क्या है बेटा, निलंबक, ठीक है। ये कौन सी सेल है बेटा, हाइपोफाइसिस सेल। ये कौन सा टीयर है बेटा, यह है हाइपोबेसल टीयर या स्तर। और ये कौन सा बेटा, एपीबेसल टीयर। ये एपीबेसल टीयर है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया बेटा 8 कोशिकाएं। और यही इस वीडियो में अपन बात करेंगे, यही यहां तक की स्टेप ही। उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की ये पहली वीडियो थी जिसमें अपन केवल अष्टांश गुण तक का परिवर्तन देखेंगे। इसके आगे का परिवर्तन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, एपीबेसल से किसका डेवलपमेंट होगा, हाइपोबेसल से किसका डेवलपमेंट होगा, किसका क्या कार्य है। हाइपोफाइसिल जो सेल है बेटा, ये रूट के बनाती है। क्या बनाएगी, रूट के मूल गोप का परिवर्धन करती है। जो हाइपोबेसल टीयर है, इससे जो रेडिकल पार्ट मूलांकुर और अधोबीज पत्र का डेवलपमेंट होता है। तो इससे रेडिकल का यानी मूलांकुर व अधो बीज पत्र यानी बीज पत्र के नीचे वाला पार्ट बनता है। एपीबेसल की मैं बात करूं तो इससे बेटा प्रांकुर व बीज पत्र, जो दो बीज पत्र होते हैं ना, बीज पत्र, और एक और होता है एपिकोटाइल, जिसे अपन, ये तो है अधोबीज पत्र और वो है ऊपरी बीज पत्र, यानी बीज पत्रों का ऊपर वाला पार्ट। तो बीज पत्र और प्रांकुर और बीज पत्र का विकास होता है इससे, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये चीजें अपन क्लियर कर दूंगे यहां पर। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और ये दो 3 लाइनें में लिख देता हूं यहां पर और वापस आपके। तो देखिए, हम बात करें, देखिए बेटा, यहां पर क्या होगा, हाइपोफाइसिस सेल से मूल गोप का विकास होता है। नेक्स्ट अपन बात करें हाइपोबेसल टीयर से क्या बनता है बेटा, मूलांकुर और अधोबीज पत्र बनता है। मूलांकुर जिसे अपन रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल जिससे रूट सिस्टम का डेवलपमेंट, रेडिकल व अधो बीज पत्र का विकास होता है। इसे हाइपोकोटाइल बोलते हैं बेटा, अधो बीज पत्र को विकास होगा, ठीक है। और अपना लास्ट क्या रहेगा बेटा, एपीबेसल टीयर। तो देखिए, एपीबेसल टीयर से प्रांकुर, जिसे प्रिम्यूल बोलते हैं अपन, प्रांकुर व दो बीज पत्रों का विकास होता है। तो दो बीज पत्र बनेंगे, इसके अलावा एपिकोटाइल, तो इससे प्रिम्यूल जो है कोटिलिडोन्स, 2 कोटिलिडोन्स और एपिकोटाइल का डेवलपमेंट होता है। तो देखिए बेटा, अपन ने यहां पर 8 कोशिकीय भ्रूण तक का डेवलपमेंट देखा। इसके नेक्स्ट जो डेवलपमेंट होगा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम केवल 8 कोशिकीय एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वही देखेंगे। तो ये आपके क्लियर हो गया बेटा। मैं एक बार और रिपीट कर दूं तो देखिए, ये जाइकोट है बेटा, जिसे अपन युग्मनज कहते हैं, ये युग्मनज है, ये निशितांड है, निशितांड, और इसमें सबसे पहले अनुप्रस्थ डिवीजन हुआ, जिससे एक एम्ब्रियोनल सेल बनी और एक सस्पेंसर सेल बनी। एम्ब्रियोनल सेल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, सस्पेंसर सेल से सस्पेंसर का डेवलपमेंट होगा। जो एम्ब्रियोनल सेल है इसमें सदैव वर्टिकली डिवीजन होते हैं, और जो सस्पेंसर सेल है इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। तो ये ट्रांसवर्स डिवीजन हुए, जिससे एक 4 सेल क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। इसे प्रो एम्ब्रियो भी अपन कहते हैं। और देखिए बेटा, इसमें जो है 2 सस्पेंसर सेल है और 2 एम्ब्रियोनल सेल है। इसके पश्चात इनमें आगे जो डिवीजन होगा वो एकदम साथ साथ होता है, यानी सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल में डिवीजन साथ साथ होता है।
एम्ब्रियोनल सेल के डिवीजन से, ट्रांसफर डिवीजन से 4 सेल एम्ब्रियो डेवलप होता है, जिसे चतुर्थांश या क्वाड्रेंट एम्ब्रियो कहते हैं। और जो सस्पेंशन सेल है, इससे अनेक ट्रांसफर डिवीजन से या अनुप्रस्थ विभाजन से एक तंतुवत रचना बनती है, जिसे निलंबक कहते हैं। निलंबक की जो माइक्रोपाइल साइड की तरफ जो कोशिका है, ये बड़े आकार की और फूली हुई होती है, जिसे चूसक सेल कहते हैं, जो न्यूट्रिशन का चूषण करती है। और जो निलंबक की जो प्रथम सेल, जो कि सबसे ऊपर की तरफ है, इसे हाइपोफाइसिस सेल अपन कहते हैं। उसके पश्चात जो एम्ब्रियोनल सेल है, उसमें एक वर्टिकल डिवीजन होता है, जिससे चतुर्थांश भ्रूण से अष्टांश भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, जिसे अपन ऑक्टेंट बोलते हैं। और ऑक्टेंट जो एम्ब्रियो है, इसमें 8 सेल 4 सेल के 2 टीयर्स में अरेंज रहती है, जिसमें जो हाइपोफाइसिस सेल के पास जो टीयर है, उसे हाइपोबेसल टीयर कहते हैं। और जो चलेजा साइड की तरफ जो 4 कोशी के जो टीयर है, उसे अपन क्या बोलते हैं, एपिबेसल टीयर कहते हैं। हाइपोबेसल टीयर से जो है, उससे रेडिकल और हाइपोकोटाइल का डेवलपमेंट होता है, और हाइपोफाइसिस सेल से रूट केप बनती है। और जो एपिबेसल टीयर है, इस एपिबेसल टीयर से प्रांकुर का, कोटेलिडॉन्स का और एपिकोटाइल का डेवलपमेंट होता है। तो ये था बेटा अष्टांश एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और इसके आगे का डेवलपमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।